Second year students. I'm going to do Shelley's West Wind today with you. Shelley, whose time was from 1792 to 1822. Very importantly, I told you somebody whose literary career was marked with controversy क्योंकि उनके जो व्यूज़ थे रिलीजन पे, एथीज़म पे, सोशलिज्म पे, लव पे, वो बहुत ही डिफरेंट थे दुनिया से, इसलिए उनको काफ़ी परेशानियां सहनी पड़ी और बहुत ऑपोजिशन सहना पड़ा। कीट्स के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और वेस्ट विंड उनकी वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स मानी जाती है। ओके बेटा, वेस्ट विंड आप जो पश्चिमी हवा को कहते हैं, तो ये कहते हैं वो बहुत ज़बरदस्त वो हवाएं चलती हैं, तो ये कहते हैं कि वाइल्ड वेस्ट विंड एक बिल्कुल जिसके ऊपर किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, जिसके ऊपर आप बिल्कुल अनियंत्रित वेस्ट विंड जब तुम चलती हो, ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, और तुम ब्रेथ मतलब तुम वो सांस हो ऑटम के होने की, यानी कि ऑटम के मौजूद होने की तुम एक सिग्नल हो। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन, और इतनी भयंकर ऑटम का समय होता है और सारे के सारे पत्ते लाल पीले भूरे होके झड़ते हैं और ढेर लग जाते हैं पत्तों के। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, तुम्हारी अदृश्य मौजूदगी से जो डेड लीव्स हैं वो पूरे में उड़ते दिखाई देते हैं, जैसे कि गोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लीइंग, जैसे कि कोई भूत एक एन्चांटर से दौड़ रहा हो। भूत एक एन्चांटर कौन होता है बेटा? मैजिशियन। जैसे कोई मैजिशियन को देखते ही, किसी तांत्रिक को देखते ही, मैजिशियन को देखते ही भूत भाग जाता है, वैसे ये लीव्स तुम्हें देखते ही पूरे में उड़ने लग जाते हैं। येलो पे ब्लैक पेल एंड हेक्टिक रेड, और इनके कलर्स कैसे होते हैं बेटा? पीले पत्ते, काले पत्ते, बिल्कुल पेल यानी कि बिना रंग के पत्ते, हेक्टिक रेड एकदम एकदम हेक्टिक मतलब एकदम लाल पत्ते, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, ऐसा लगता है उन्हें देख के कि जैसे कोई बीमारी इन हज़ारों पत्तों को लग गई है और ये अपने पेड़ को छोड़ के कहीं भाग रहे हैं, गिर पड़े हैं। वो दाहू चैरिटस टू द डार्क विंटरी बेड, और तुम जो ले जाती हो उस अंधेरे विंटर के बेड में। द विंग्ड सीड्स, किस बेटा अंधेरा बेड क्या होता है विंटर का? विंटरी मतलब ठंडा, अंधेरा बेड कौन सा होता है? ग्रेव, है ना? ये एक लिटरेरी तरीका है कहने का ग्रेव को। डार्क विंटरी बेड विंग सीड्स, और पंखों वाले, जो तुमने देखा होगा ना जब बेटा सीड्स कैसे उड़ते उड़ते दिखाई देते हैं, तो वो सीड्स पंखों वाले, उनको तुम ले जाके दफना देती है उनकी कब्र में। वे दे लाई कोल्ड एंड लो, जहाँ पर वो बिल्कुल ठंडे और ज़मीन के अंदर पड़े हैं। ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, जैसे कि एक लाश पड़ी रहती है एक कब्रिस्तान, कब्र के अंदर। अनटिल दाइन अज़योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शैल ब्लो, और तब तक पड़े रहेंगे वो बेटा जब तक कि तुम्हारी बहन वो नीले आसमानों वाला बसंत नहीं आएगी। शैल ब्लो हर क्लैरियन, और वो आके अपना बिगुल नहीं बजाएगी। ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, इस अर्थ के ऊपर जो ड्रीमिंग का मतलब बेटा इस उन्नीदी बर्फ़ के आगोश में जो ढकी हुई जो धरती है, उसके ऊपर जब नीले आसमानों वाली स्प्रिंग आके अपना बिल्कुल बजाएगी, तब तक ये बीज वहाँ पर सोते रहेंगे। एंड फिल विद लिविंग ह्यूज एंड ओडर्स प्लेन एंड हिल, और फिर जैसे ही बसंत आएगी तो वो जीवंत रंगों से और खुशबुओं से भर देंगे सारे पहाड़ों को, सारे मैदानों को। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन द एयर, और खूबसूरत बड़ी बड़ी कलियाँ खिलेंगी, जैसे कि इतनी 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 बड़ी बड़ी तादाद में कलियाँ दिखाई देंगी, जैसे कि वो छोटे छोटे भेड़ों को, बकरियों के मुंह ऊपर करके सांस लेने की जैसे कोशिश करते हैं ना स्प्रिंग में, वैसे उनके हज़ारों भेड़ों बकरियों की तरह हज़ारों का ये कलियाँ खिल जाएंगी, फूट पड़ेंगी पूरे बसंत के अंदर। ठीक है, अब बेटा ये इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंटली याद रखिए, ये इनका डिस्क्रिप्शन है वेस्ट विंड का, कहाँ पर? इन दी ऑन दी अर्थ, कि जैसे पछुआ हवा चलती है तो ज़मीन पे क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। कि पहले तो जब मतलब एक्चुअली कोई चेंज इन द सेंस कि जब पतझड़ है तो इतने ज़बरदस्त तादाद में पत्ते गिर रहे हैं, और वो पत्ते और वो सब वो बीज जो हैं वो अपनी अपनी कब्रों में अब दब जाएंगे बर्फ़ के नीचे, और तब तक दबे रहेंगे जब तक कि बेहद सुंदर बसंत ऋतु आके उन्हें ना जगाए, और जब वो जगेंगे तो फिर
सब जगह खूबसूरती और खुशबू फैल जाएगी। ओके, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। तो कहते हैं कि वेस्ट विंड, तुम वो एक अनियंत्रित आत्मा हो जो हर जगह तेज गति से चल रही हो, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। और देखो बेटा, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो, यानी कि तुमने पत्तों को, बीज को आके नष्ट भी कर दिया। लेकिन उन्हें नष्ट क्यों किया, मतलब उन्हें उड़ा के क्यों ले गई तुम, ताकि तुम उन्हें प्रिजर्व, उन्हें बचा सको, उनकी कब्र में ले जा सको, बचा सको अगली बसंत के लिए। हियर ओ हियर, प्लीज़ मेरी बात सुनो। बहुत ही ब्यूटीफुल फर्स्ट वाला स्टैंजा है, जिसमें पश्चिमी हवा पृथ्वी पे, धरती पे क्या करती है उसके बारे में वर्णन है। सेकेंड स्टैंजा भी बहुत सुंदर है बेटा। दाउ ऑन हु स्ट्रीम, अब ये है समुद्र में, मेडिटेरेनियन ओशन के पास नज़दीक बैठ के उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो ये हम लोग अब भूमध्य सागर की बात कर रहे हैं। पहले हमने देखा पृथ्वी पे क्या करती है, अब हम देखेंगे कि वो समुद्र में क्या करती है। दाउ ऑन हु स्ट्रीम अमिड द स्टीप स्काइज कमोशन, तुम्हारे तरंगों पे, तुम्हारी लहरों पे, अमिड बीच में, स्टीप मतलब गहरे आसमान के, कमोशन मतलब बेटा इतना ज़बरदस्त बसंत जब वो आता है, पतझड़, तो गहरा गहरा के बादल आते हैं। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ टिकिंग लीव्स आर शेड, और ऐसे झड़ रहे हों जैसे बादल, लूज, बिल्कुल एक दूसरे से बिखरे हुए बादल पूरे अर्थ के ऊपर छा जाते हैं, जैसे कि अर्थ छा जाती है किससे बेटा, डिकेइंग लीव्स आर शेड, जैसे अर्थ टूटे हुए पत्तों से भर जाती है, वैसे ही आसमान खूब बहुत ज़बरदस्त बादलों से भर जाता है। शुक फ्रॉम टैंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन, और ऐसा लगता है कि जैसे एक एक बहुत बड़ा टैंगल मतलब उलझा हुआ, बो मतलब किसे कहते हैं बेटा, बो मतलब कहते हैं आपको ये शाखा, झाड़, जैसे एक झाड़ है जो हेवन और ओशन को कनेक्ट कर रही है, और उसके बीच में से वो ज़बरदस्त बादल झड़ रहे हैं। ये तो आप सबको मालूम है कि ओशन में से जब प्रेसिपिटेशन होती है तो वो जो भाप ऊपर उठती है वो आसमान में जाके बादल बनते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ा दरख्त है, पेड़ है, जिसकी जड़ें ओशन में हैं और जिसके जो पत्ते हैं वो हेवन में हैं, और उनमें से ज़बरदस्त बादल झड़ रहे हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, और ये बादल क्या है बेटा, ये एंजल्स, ये फरिश्ते हैं जो हमारे दुनिया में ज़बरदस्त बारिश और बिजली लाते हैं। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सर्फ ऑफ दाइन एरी सर्ज, और पूरे जो पछुआ हवा है उसकी जो एरी, एरी मतलब बेचो, जो एरी मतलब हवा वाली, सर्ज मतलब जो लहरें हैं, उसके ऊपर पूरा नीला, उसके पूरे नीले सरफेस पे बादल छा गए हैं, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मेनियड। और उन्हें देख के लग रहा है कि जैसे कोई एक मेनियड हो। मेनियड्स, देखिए हम लोग जब भी इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हम मिथोलॉजी की बात करते हैं, पौराणिक कथाओं की। और इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं बेटा, वो सब ली गई हैं ग्रीक और रोमन लिटरेचर से, क्योंकि इनका अपना ऐसा कुछ नहीं था साहित्य जिससे ये लोग लेते। तो इन्होंने जो भी कुछ लिया है वो उससे लिया है, ग्रीक और रोमन लिटरेचर से, पुराने से। तो मैनियड्स वो गुस्से से भरी हुई वो महिलाएं, या ऐसे आप ये कह सकते हैं कि ईवल स्पिरिट्स कहलाती हैं, जिनके गुस्से से बाल पूरी तरह से उड़ रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी खतरनाक मैनियड के बाल बुरी तरह से हवा में ऊपर उड़ रहे हैं, वैसे पूरी के पूरी हवा में बादल उड़ते दिखाई देते हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ साइट, वो जो गहरी अंधेरी बाउंड्री है ना, होराइजन होता है बेटा क्षितिज, जहाँ पर आपको पृथ्वी और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं, उसमें उससे लेकर जेनिथ यानी कि आसमान की ऊंचाई तक आपको बादल ही बादल, लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, गुच्छे में बादल दिखाई देते हैं, जो कि अब एक बहुत भला तूफान लाने वाले हैं। द डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, और जैसे अगर ये वाली पोएम दिसंबर के लास्ट डे लिखी गई थी, तो कहा जाता है कि तुम वो डर्ज, शोक गीत हो, क्योंकि अब ये दिन, ये साल ख़त्म हो जाएगा। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी अ डोम ऑफ अ वास्ट सिपल्का, और आज का दिन अपने ग्रेव में चला जाएगा। वो डोम, एक बड़े से डोम, डोम कहते हैं बेटा कब्र को,
मतलब एक वास्तुपल का बड़ी सी कब्र, वास्तुपल का मतलब कब्र, उसका जो डोम ऊपर का हिस्सा जो है ना, वो ये रात है, वॉल्टेड दाई विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, और बंद हो जाएगी उसके अंदर तुम्हारी ये सारी सम्मिलित शक्ति ऑफ वेपर्स, वेपर्स मतलब पानी की, फ्रॉम हु सॉलिड एटमॉस्फेयर, तुम्हारे तुम्हारे ये जो आसमान में जो खतरनाक बादल फैले हुए हैं, इनके जो ठोस एटमॉस्फेयर में से क्या निकलेगी बेटा? काली बरसात निकलेगी, इसमें से बिजलियां चमकेंगी, हेल मतलब ओले गिरेंगे, सब एकदम बर्स्ट, मतलब ऑटम का पूरा इन्होंने शानदार वर्णन किया है कि किस तरह से बादलों के एकदम गहराने के अंदर उसके बाद ज़बरदस्त बिजलियां कड़कती हैं और ज़बरदस्त ओले और हेल पड़ती है, पानी पड़ता है। ओ हियर कहते हैं प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।